बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक़ शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन खबरों से भरपूर और खबरें ही खबरें हैं और ये खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छी हैं, इमरान खान साहब के लिए अच्छी हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी हैं। और जो सबसे बुरी खबरें हैं वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट लंदन, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, प्रोजेक्ट मरियम नवाज, उनके लिए आज बुरी ही बुरी खबरें हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो एक सोचा गया था, जो एक प्लान बनाया गया था कि लंदन प्लान पे हर सूरत अमल करना है। लंदन प्लान, आपने मुसलसल ये नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन लंदन प्लान है क्या? लंदन प्लान सादा जुबान में मैं किसी वक्त इसको मुकम्मल तौर पे आपको ए टू जी इसकी एक एक शिक, एक एक बात बता दूंगा कि ये है क्या। लंदन प्लान बुनियादी तौर पे हमारी जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप है उनके दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला था। पावर शेयरिंग फार्मूला, गिव एंड टेक, कि मैं आपको दूंगा, आप मुझे देंगे, मैं आपको बनाऊंगा, आप मुझे बनाएंगे, मैं आपको ताकत दूंगा, आप मुझे ताकत देंगे। ये था एक बुनियादी तौर पे लंदन प्लान, सादा सादा मैं मोटी मोटी जुबान में बता रहा हूं। और लेकिन हुआ ये है कि ये जो 8 फरवरी का जो इंतखाबात करवाए और जो शब खून मारा 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब, उसने लंदन प्लान को ऐसा फ्लॉप किया है, बल्कि शेर अफजल साहब की जुबान में लंदन प्लान बढ़ गया, सारे का सारा सत्यानाश हो गया और उसने शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नवाज का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब मेरा ख्याल के मुताबिक ये आप नोट कर लें, आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं और ये बात इंशाअल्लाह आइंदा चंद महीनों में ये पूरी हो जाएगी। और 13 फरवरी है, 2024 है, दिन आज मंगल का है। तो आज मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नवाज बहैसियत जमात के और शरीफ खानदान, उनका डिक्लाइन शुरू नहीं हो चुका, बल्कि डिक्लाइन हो चुका है, उनका जवाल हो चुका है। वो अपनी सियासी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और आखिरी सांसें इस हद तक ले रहे हैं कि उसके बाद ये उठ नहीं सकेंगे। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब हैं, वो उन्होंने फुल डोज दी हुई है और वो ऐसे डटे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और उन्होंने इस हद तक जवां मर्दी का और मर्दानावार मुकाबला कर रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और वो टस से मस नहीं हो रहे, वो बहुत उन पे बहुत प्रेशर है, लेकिन वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही किसी को कोई स्पेस दे रहे हैं, नेवर एवर। और इसलिए इस वक्त भी और वो मुकम्मल तौर पे भरोसा कर रहे हैं अल्लाह ताला पे, और अल्लाह ताला पे उनका यकीन है। दूसरा भरोसा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अवाम पे, क्योंकि 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के अवाम ने एक भरपूर किस्म का उनको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के बाद इमरान खान जो है वो 3-4 गुना, बल्कि कई गुना वो ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने एक आखिरी अंदाजा लगाया था और 8 फरवरी उनका टारगेट था कि 8 फरवरी को मैं देखूंगा, या तो मैं आगे चला जाऊंगा यानी कि तरक्की और जाऊंगा उरूज की तरफ, या फिर मैं वैसे ही आगे चला जाऊंगा। अगर पाकिस्तान आप अवाम ना निकलते तो इसका मतलब था कि ये मुर्दा कौम है और ये मुर्दा कौम बिल्कुल अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल एक तो ये हुआ। दूसरा, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, एक तरफ इमरान खान साहब ने फैसले किए, इमरान खान साहब ने फैसला किया अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उनको नामजद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ग्रेजुएट हैं और पढ़े लिखे हैं और एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक है। और उसके बाद उन्होंने उनकी कामयाबियों में आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन जीता और जीत कर दिखाया और हुकूमतें बनाकर दिखाई। नंबर 2, अली अमीन गंडापुर पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ और उन पे और उनको बेतौकीर किया गया, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, लेकिन वो डटे रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे और नजरिए के साथ जुड़े रहे। लिहाजा उनको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया है। और अब
जेन्युइन आदमी खैबर पख्तूनख्वा में मैदान में उतारा है, परवेज खटक और महमूद खान की तरह नहीं और उस्मान बुज़दार साहब की तरह भी नहीं। और उन्होंने वो दूध पीने वाले मजनू नहीं थे और उनके पास सिर्फ एक कश्मीर की वजारत थी, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और डट कर उन्होंने मुकाबला किया और आज वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नामजद हो चुके हैं। ये तो इमरान खान साहब ने किया। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक और फैसला किया और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और एमक्यूएम के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने खास साफ तौर पे कह दिया कि जी वो हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो हुकूमत नहीं बनाएंगे, अपोजिशन करेंगे और दबा के करेंगे अपोजिशन। आप अपने प्रोजेक्ट को, उन्होंने वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया कि मैं जेल में ही हूँ, बनी गाला में नहीं मैंने जाना और यहीं रहूंगा, यहीं सजा पूरी करूंगा, अदालतों के पास जाऊंगा, अदालतों से हिसाब मांगूंगा और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो भी अदालतों से ही मैंने वसूल करना है। एक नंबर ये बात उन्होंने की है कि अदालतों से वसूल करेंगे, अदालतों के पास जाएंगे, साइफर केस हो, तोशाखाना 1 हो, तोशाखाना 2 हो, इद्दत का मामला हो, निकाह का मामला हो, कोई फिक्र नहीं है, मुझे जेल में डाल दें, मेरी अहलिया को जेल में डाल दें। और बुशरा बीबी खुद आज वो अदालत में गई, हाई कोर्ट में गई कि जनाब मुझे आप जेल में भेजें, मुझे आपने बनी गाला क्यों रखा हुआ है। तो ये अपनी नौयत का पहला केस हो रहा है कि सियासी रहनुमा हैं और वजीर आजम रह चुके हैं, खातून अव्वल रह चुकी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जेल में रहना है, हमने बाहर नहीं निकलना, हमने एनआरओ नहीं लेना, हमने कोई रियायत नहीं लेनी। तो ऐसे लोग पहली दफा टकरे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो तब्दीली की हवा चली है, ये तब्दीली की हवा मजीद आगे बढ़ेगी। अब आते हैं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले हैं और उन्होंने बता दिया। और दूसरा, इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ वो जाएंगे ताकि मखसूस नशिस्तें और पार्टी के अंदर पार्टी डिसिप्लिन में ले आएं। तमाम इंडिपेंडेंट अरकान जो जीते हैं बगैर बल्ले के निशान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको डिसिप्लिन में ले आया जाए। और मरकज और पंजाब में उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की बात की है और उस पर अभी तक जो मेरे पास इत्तला है उसको रिकंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी एक हिच आ रही है और उस हिच की वजह से हो सकता है वहदतुल मुस्लिमीन वाला फैसला, अगर वो कानूनी रुकावट ना हुई तो वापस लेना पड़े और मुकम्मल तौर पे जमात इस्लामी के साथ ही जाना पड़े। तो ये एक है, आगे जाके इसका पता चलेगा। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो थे जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने आज मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ अडयाला जेल में और फुल मूड में थे और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, बल्कि खुश थे और उनका ख्याल ये था कि जल्द बदेर इनको समझ आ जाएगी हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि जो कुछ वो करना चाह रहे हैं, एक करप्ट टोले को लाना चाह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं उनको लाना चाह रहे हैं और उनको इक़्तिदार देना चाह रहे हैं, तो इससे कभी भी किसी भी सूरत में इस्तेहकाम नहीं आएगा। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम आ जाए। और मुआशी इस्तेहकाम का हाल यह है कि कौम को जैसे ही पता चला है और मार्केट को पता चला है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उठ नहीं रही। और फिर अगला जो काम किया है मुस्लिम लीग नवाज के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, वो किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस दफा स्मार्ट मूव कर रही है। जरदारी साहब का ख्याल था कि बस इस काफिले में शरीक हो जाएं, लेकिन बिलावल भुट्टो जो हैं इस वक्त वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और आज उन्होंने ओपनली भी कुछ बातें कर दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और उन्होंने बता दिया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो को तमस्खर उड़ाते रहे मुस्लिम लीग नवाज वाले अता तारड़ के, इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, बिलावल की बातों को हम सीरियस नहीं लेते, हमने बात करनी है तो जरदारी साहब से करेंगे, तो उनका मजाक भी उड़ाया जाता रहा। लेकिन आज 2 दिन ईसी का इजलास हुआ और उस इजलास में जो फैसला किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी ही बारीक वारदात डाली है और मुस्लिम लीग नवाज का शहरग जो है वो उस पर अंगूठा रख दिया है। और अब उन्होंने फैसला, बज़ाहिर बड़ा सादा सा फैसला है कि जी आप वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नवाज को कि आप अपना वज़ीर आज़म लेके आएँ, आप अपनी काबीना बनाएं, कोई इशू नहीं है, हमने वजारत भी नहीं लेनी और हमने हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनना, हमने इमारात भी नहीं लेनी, हम आपको वोट जरूर देंगे पीएमशिप का, लेकिन बैठेंगे हम अपोजिशन में और बाकी बजट का मामला आएगा वो फिर हम केस टू केस जायजा लेंगे और इशू टू इशू देखेंगे और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, आप वजीर आजम और हम। उसके बदले में क्या होगा
उसके बदले में पीपल्स पार्टी एक तो ईवान सदर ले रही है, सदर ममलिकत वो कहते हैं जनाब जरदारी साहब होंगे, और अगर उनको सदर ममलिकत नहीं बनाएंगे तो फिर आपको वोट नहीं मिलेगा। आपको वोट नहीं मिलेगा तो आपकी छुट्टी हो जाएगी और वजारत उज़्मा भी गई, हुकूमत भी गई और आप फारिग। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा भी हमारे पास होगा, और अगर आपने स्पीकर कौमी असम्बली पे वोट ना दिया तो फिर आपकी छुट्टी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा, लिहाजा वो भी गया। उसके बाद स्पीकरशिप भी देनी पड़ेगी। फिर आ जाता है चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन सेनेट भी देना पड़ेगा, और चेयरमैन सेनेट नहीं देते तो फिर आपकी छुट्टी। तो लिहाजा वो बड़े ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितनी भी हैं वो सारी की सारी संभालनी है, और ओपी पोस्ट होती हैं वो सारी की सारी उन्होंने ले ली हैं। उन्होंने कहा जी कि आप एक एक करके इनसे लेते जाएंगे और इनको वजारत उज़्मा का मज़ा लेने देंगे और वफाकी हुकूमत का मज़ा लेने देंगे। महंगाई किसके खाते में जाएगी? मुस्लिम लीग नवाज के खाते में। गैस की कीमतें बढ़ेंगी, मुस्लिम लीग नवाज। बिजली की कीमत बढ़ेगी, मुस्लिम लीग नवाज। महंगाई होगी, मुस्लिम लीग नवाज। गुरबत में इजाफा होगा, मुस्लिम लीग नवाज। IMF से डील करना है, कर्जे लेने हैं, कर्जे देने हैं, मुस्लिम लीग नवाज। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंजॉय करेगी और उनकी शह रग पे अंगूठा रख के इंजॉय करेगी और उनको इतना ही सांस लेने देगी, इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी कि बस उनमें सांस चलती रहे और हमारा भी चलता रहे। अब एक दफ़ा अगर जरदारी साहब ईवान सदर चले गए तो उसके बाद वो फारिग नहीं उनको किया जा सकता, क्योंकि इम्पीचमेंट जो है वो एक लंबा प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस इतना है कि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ईवान सदर खाली नहीं हो सकता। लिहाजा जब ईवान सदर संभाल लेंगे तो 5 साल के लिए वो पक्का। इसी तरीके से स्पीकरशिप की सीट है, उसके लिए भी एक दफ़ा बन गए तो उसके बाद जरदारी साहब में इतनी तो है पीपल्स पार्टी के बाकी जमातों को मिला के वो गिरने नहीं पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के वोट तो बहुत कम है, मुस्लिम लीग नवाज और MKM के वोट तो बहुत कम है, लिहाजा स्पीकरशिप पक्की हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी जब चाहेगी वो मियाँ साहब को या PMLN की गवर्नमेंट को वो गिरा सकेगी। चेयरमैन सेनेट में भी यही होगा और उसके बाद अगला काम। यहीं तक नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एक करके फिर गवर्नरशिप, गवर्नर सिंध वो कहेंगे जनाब हमारा, बलूचिस्तान की पूरी गवर्नमेंट हमारी और CM हमारा बलूचिस्तान का, गवर्नर हमारा, लिहाजा वहाँ पे आप हमें सपोर्ट करेंगे, गैर मशरूत तौर पे करेंगे और अगर उधर नहीं करेंगे तो फिर इधर हम नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये भी गया और फिर गवर्नर जो हैं वो पंजाब का गवर्नर भी मांग सकते हैं, फिर पंजाब की गवर्नमेंट आएगी, उसमें भी वो कहेंगे जनाब आएँ अब हमारे साथ चलें और पंजाब की गवर्नरशिप वो भी वो कहेंगे हमारी, बलूचिस्तान का गवर्नर हमारा। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल, इंतहाई लूली लंगड़ी बैसाखियों से भरपूर जो है वो गवर्नमेंट मिलेगी नून लीग को। वो हुकूमत उनकी होगी लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो पीपल्स पार्टी के पास होगा, बिलावल के पास होगा, जरदारी साहब के पास होगा, उनका रिमोट कंट्रोल इनके पास होगा और वो रिमोट कंट्रोल से जरिए इनको नचाएंगे, इनको हिलाएंगे, इनको खिलाएंगे और इनसे मज़े मज़े से इनको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी अब अपना हिसाब ले रही है। वो गले फाड़ के शायद वो तो ना ले सकें, पैसे तो ना निकलवा सकें, लेकिन उनको जिच बहुत करेंगे। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नवाज की दूसरी जानब क्या होगा, कौमी असम्बली में माहौल देखें ज़रा, पंजाब असम्बली में भी, इधर भी दूसरी जानब अपोजिशन लीडर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी होगी, साथ बाकी जमातें बैठी होंगी। तो उधर कौन होगा? उधर होंगे जनाब नून वाले और उसके साथ MQM वाले और साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब हुआ क्या? अब हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी तो निकल गई, अब जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो MQM लेगी, वो अब ब्लैकमेलिंग करेगी और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कहेंगे जितने MNAs हैं वो सारे के सारे वज़ीर होने चाहिए और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि कौमी असम्बली में मौजूद हैं, अब वो कोई भी वजारत मांग सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपने बच्चों के लिए मांग सकते हैं और बाकी मुशीर लगवा सकते हैं, गवर्नरशिप भी वो मांगेंगे। तो बहुत ही अहम मज़े का है ये प्रोजेक्ट लंदन जो है, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, ये अब पता चलेगा कि इसको लॉन्च करने वाले
ان کا کیا بنے گا، کیونکہ فلم ڈائریکٹر کے لیے بہت مصائب ہی مصائب ہیں، اور یہ فلم جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔